21 जून डेट आ गई है और इमरजेंसी प्लानर लेके आए। इमरजेंसी क्यों लेकर आए? क्योंकि अगले वाला एग्जामिनेशन जो नीट का होने वाला है 21 जून को, वो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का नहीं बल्कि आपकी टेस्टिंग होने वाली है कि इस इमरजेंसी सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो, यानी कि आपके माइंडसेट का भी एग्जामिनेशन है। तो उसकी पूरी प्लानिंग लेकर आया हूं, ध्यान से सुनना। बार बार कहता हूं कि बच्चे थोड़े पैनिक हो रहे हैं, थोड़े से उनका फटीक आ गया है, पर उनसे कहना चाहता हूं कि अगर इमरजेंसी में एक पेशेंट की डेथ हो गई तो अगला पेशेंट अगर इमरजेंसी में आएगा तो आपकी उतनी ही एफिशिएंसी एक्यूरेट होनी चाहिए, आपकी मनस्थिति बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, प्लानर में मैं तुम्हें क्या क्या बताने वाला हूं, ध्यान से समझिए अच्छे से। पहली बात, आज के प्लानर में थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि काम का है, और फिर कह रहा हूं ऐसा प्लानर आपने देखा नहीं होगा, कस्टमाइज्ड है। आज के इसमें मैं आपको सबसे पहले टाइम बताऊंगा कि आपको अपना टाइम कैसे कैसे डिवाइड करना चाहिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि थ्योरी और टेस्ट का कॉम्बिनेशन कैसे होना चाहिए और हम उसको आपको कैसे कराएंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे यूनिक चीज है वो आपने कहीं देखी भी नहीं होगी, कि आपकी कमियों के हिसाब से आपके सवाल जो आपको करने हैं वो बनकर आएंगे कि किस चैप्टर में आपको कितने करने चाहिए। मान लीजिए हमारे पास समय सिर्फ 3700 सवाल करने का है, तो मेरे पास भी उतना ही समय, तुम्हारे पास भी उतना ही समय, पर हमारी कमियां अलग है, तो सबके सवाल चैप्टर बाय चैप्टर अलग होने चाहिए। क्या सर ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, काम की बात है। अच्छा, दूसरी बात बता दूं, सब कुछ फ्री है, इसलिए घबराओ मत, घबराओ मत। उसको कैसे ऑफलाइन में कर सकते हो, कैसे ऑनलाइन में कर सकते हो, यह भी आखिरी में मैं मोड में आपको बताऊंगा। तो पहली स्लाइड चालू करते हैं अपने नीट यानी कि रीनीट 2026 21 जून इमरजेंसी प्लानर। इमरजेंसी क्यों बोली है? क्योंकि एग्जामिनेशन अब सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का नहीं, एग्जामिनेशन अब इमरजेंसी सिचुएशन में बच्चा कैसे रिएक्ट करता है उसका है। बार बार इस बात को कह रहा हूं, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है, कौन सही कौन गलत, कौन पकड़ा गया, क्या हो रहा है, अब सिर्फ पढ़ना है जैसे हम बता रहे हैं। ध्यान से सुनते हैं। चलिए, पहली बात, आपके पास 36 दिन है, करीब करीब 12 घंटे आपको रोज पढ़ना है, 432 घंटे होंगे। रफ्तार में बोलूंगा, कम से भी कम आपको 18 टेस्ट देने चाहिए, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन आपको कम से भी कम टेस्ट देना चाहिए। अगर पूरे टेस्ट को ढंग से करना है तो टेस्ट प्लस एनालिसिस के लिए आपके पास 5 घंटे लगेंगे, 3 घंटे पेपर के, 2 घंटे एनालिसिस के। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जितना ज्यादा पेपर देना इंपॉर्टेंट है उतना ज्यादा एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार कह चुका हूं। तो 5 घंटे आपके इसमें चले जाएंगे, तो जो 432 घंटे तुम्हारे पास है, 90 घंटे तुम्हारे इसमें जाने चाहिए। लगभग लगभग रोज आपको 3 घंटे के आसपास थ्योरी पढ़नी चाहिए। ज्यादातर आपको बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पढ़नी चाहिए। फिजिक्स के और फिजिकल केमिस्ट्री को ज्यादा सवालों के थ्रू आपको रिवाइज करना चाहिए। आपका समय 108 घंटे इसमें चला जाएगा। सवालों के लिए आपके पास समय बचा जो 242 आवर्स, उसमें से 84 आवर्स आपको रिवीजन में देने चाहिए और 150 घंटे आपको नए सवालों के लिए देने चाहिए। नए सवालों की अप्रॉक्सीमेटिव स्पीड कैसी, वो मैं आपको बता दूं। ये मैंने अप्रॉक्सीमेट लिया है 25, एग्जैक्टली क्या रखनी है, कैसे रखनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 3750 सवाल, कितने? 3750 सवाल आपको करने हैं नए, और 3360 सवाल 40 क्वेश्चन प्रति आवर की स्पीड से आपको करने चाहिए पुराने सवालों का रिवीजन। इस पे और बात करेंगे अच्छे से। ये खाका है कि आपको अपना टाइम कैसे डिवाइड करना चाहिए। उसके लिए अब अपन चलते हैं कि हम आपको कैसे कराएंगे। तो ये जो प्लानर है ये हम आपको कैसे कराएंगे, मैं आपको बताता हूं कि हम आपको पहले 18 तारीख को इन चैप्टर्स की तैयारी कराएंगे। पूरा कनेक्ट होने वाला है वीडियो, ध्यान से सुनना, आगे पीछे सब कुछ। ये चैप्टर्स कैसे कनेक्ट हुए, यही चैप्टर सर आप क्यों पढ़ा रहे हो, अगले दिन टेस्ट होगा, वो भी फुल सिलेबस। कैसा होगा? फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। सारे टेस्ट आप फुल सिलेबस देने वाले हैं, भले हम चैप्टर कुछ और पढ़ा रहे हो। पूरे चैप्टर तो जाहिर सी बात है कि आपको नहीं पढ़ा सकते, तो चैप्टर कैसे कनेक्ट करें, इसे हम बोलते हैं ईआर। वो आपको हमारे कस्टमाइज प्लानर में भी दिखाई देगा। ईआर मतलब इफेक्टिव रेशो। इफेक्टिव रेशो मतलब ऐसे चैप्टर जिनको कम पढ़ने पर भी ज्यादा सवाल आते हो, उनको ज्यादा पढ़ना ज्यादा समझदारी है। बिल्कुल सही बात सर। तो उन चैप्टर्स को प्राथमिकता दी गई है, उसके बाद हर दिन पढ़ाया गया, टेस्ट फिर पढ़ाया गया, फिर अगले दिन टेस्ट, पर टेस्ट फुल सिलेबस है। टेस्ट का लाइव डिस्कशन आपका चल रहा होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन में आप ये कैसे कर पाओगे ये मैं आगे बताऊंगा दोनों के लिए, पर ये कहानी पूरी सेम होगी, अच्छे से कराया जाएगा। ध्यान से सुनना, फिर मैं आपको कहना चाहता हूं। अच्छा सर, ऐसे आप थ्योरी हमें पढ़ा देंगे, थ्योरी में सर आप क्या पढ़ाओगे? सवाल की थ्योरी, बायो में थोड़ी सी थ्योरी ज्यादा, थ्योरी का रिवीजन ज्यादा। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में सवालों के माध्यम से थ्योरी का ज्यादा रिवीजन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। पर टेस्ट फिर से कह रहा हूं कि पूरे के पूरे फुल सिलेबस आएंगे। तो टाइम डिवाइड अपन ने कर दिया, प्लानर आपको बता दिया। अब मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनो।
जो स्पीड हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वो कैसे? अच्छा सर, आपने बोला हमारी स्पीड कैसे मैनेज होगी, सर आपने मुझे प्लानर बता दिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कस्टमाइज प्लानर जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक नीट का प्लानर हम पहले भी लेके आए थे, इसे ध्यान से सुनना, कोई इसे फॉलो कर लेगा तो बात बन जाएगी। दिस इज द मोस्ट यूनिक थिंग। हम पूरा एक प्लानर लेके आए हैं जिसका लिंक आपको नीचे दिखाई देगा। आपको उसमें क्या करना है, ध्यान से देखो तो आपके पास अब 33 डेज लेफ्ट करे हैं, आपकी डेट आ चुकी है 21 जून, 18 तारीख से हम आपको प्लानर के बारे में बात बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हर चैप्टर में, फिजिक्स में आप गए, आपको भरना है मेरा मॉडर्न फिजिक्स कैसा है, एक्सीलेंट है, गुड है, एवरेज है, नीड्स वर्क है, मतलब क्या मैं उसमें, इसको कैसे आपको बढ़ना है, एक्सीलेंट मतलब अगर मैं 10 में से 9 से ऊपर सवाल सही कर लेता हूं, ध्यान से समझो। अच्छा ये ईआर क्या है, मैंने आपको बोला जो इफेक्टिव रेशो, जिसमें एफर्ट कम लगे और सवाल ज्यादा आए। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, ये जितना बड़ा रेशो है इसका मतलब वो उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन के नजरिए से। अब उसको आप भरो, ये मेरा कैसा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या अब बुद्धिमत्ता ये कहती है कि जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है पर तुम्हारा वीक है तो वो आपको ज्यादा सवाल उसमें करने चाहिए। कोई चैप्टर बहुत कम इंपॉर्टेंट है और तुम्हारा वीक भी है तो भी उस पर ज्यादा समय खर्च करना नहीं चाहिए। तो ये सब भरवाकर हम आपको ये सारी चीजें भरवाते हैं आपसे, सारी लगातार ये सारी चीजें इन्होंने एक्सीडेंट भर रखा है, हमने सिर्फ डमी भर रखा है। जैसे आप इसे करोगे देखो नंबर चेंज होना चालू हो जाता है। देखिए गुड, एवरेज सब उसमें लिखा हुआ है। जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री, थोड़ा समय लगेगा ये भरने में, जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पूरा ये भर दोगे ऐसे पूरा बिल्कुल ढंग से, जब आप पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को भरोगे, ये ढंग से भरना, क्योंकि पूरे के पूरे जो आपके चैप्टर्स हैं जब आप ये करोगे तो उनके सवाल आने लगेंगे। कौन से सवाल आपको कितने करने चाहिए, कैसे, जैसे मान लीजिए रिवीजन क्वेश्चन आपको करने चाहिए 367 और आपको न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन करने चाहिए 963, अगर बायोलॉजी की बात करूं, और टोटल करने चाहिए 1330। अब कौन से किस्में करने चाहिए, ये एक सवाल, कौन से चैप्टर पे कितने करने चाहिए, कौन से किस्में करने चाहिए, ये इस पर डिपेंडेंट है। ये कस्टमाइज है, लॉजिकल है, पीछे हमने बहुत सारे फॉर्मूले लगा रखे हैं, तुम्हें उससे अभी कोई खास लेना देना नहीं है, वो भी मैं समझा सकता था पर आपके पास अभी समय नहीं है। जब आप इसे पूरा कर दोगे, पूरा भर दोगे अच्छे से, फिर से वापस के इफेक्टिव रेशियो समझते, मतलब जो चैप्टर जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा उसको आप भरोगे एक्सीलेंट। अगर आप इसको एक्सीलेंट से सोचो, अगर आप नीड्स टू वर्क करोगे, देखो सवाल बढ़ गया एकदम से, क्यों, अरे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, यस और नो, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसमें आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए अगर ये इंपॉर्टेंट है तो। अगर आप इसे थोड़ा सा गुड करोगे तो ये कहानी चेंज हो जाएगी। हाँ सर, ऐसे अगर आप पुराने जो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें अगर कहानी चेंज करोगे तो सारी चीजें हमने अलग अलग तरीके से कर रखी हैं, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी कहानी चलती रहती है इसमें। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जब ये पूरा भर दोगे तो आपका एक पूरा का पूरा प्लान जनरेट हो जाएगा। ये रहा देखिए, ये प्लान जैसे जनरेट होगा डे बाय डे आपको बताएगा कौन से चैप्टर पे रिवीजन वाले कितने सवाल करने, नए कितने करने, और कौन से चैप्टर पे, और डे 1 पे क्या क्या करना है, डे 1 पे क्या करना है, फिर डे 2 पे क्या करना है, थ्योरी कितनी देर पढ़नी है, डे 2 पे आपकी जब थ्योरी आएगी तो सेल्फ स्टडी को कितना टाइम देना है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप रोज 12 घंटे पढ़ोगे, 12 घंटे पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आना लगेगा कि देखो थ्योरी आपको सेकंड इतनी देनी है, फिजिक्स में फिर आपको ये करना है, केमिस्ट्री में आपको ये करना है, इसमें सब कुछ डला हुआ, टोटल स्टडी टाइम आपको कितना जाएगा, टेस्ट पेपर में कितना जाएगा, उस प्लानर के हिसाब से। तो इसमें जब आप इसको खोलोगे तो आपको लगेगा अरे वाह कितनी यूनिक चीज बनाई है, दैट इज द मोस्ट यूनिक थिंग। अब बात आती है कि सर ये सब हम सारी की सारी बातें समझ गए, मैं वापस अपनी प्लानर वाली स्लाइड पे आता हूं। ये प्रैक्टिस हम कहां से करेंगे, उस पे आने से पहले ये जो प्लानर में हमने आपसे क्या रिवीजन की जो स्पीड है वो एक्सपेक्ट करी है, वो एक्सपेक्टेड स्पीड ये है कि फिजिक्स में अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो 30 क्वेश्चन पर आवर करोगे, नए सवाल कर रहे हो तो 20 क्वेश्चन पर आवर करोगे, क्योंकि जो मैंने आपको प्लानर दिखाया कि उसमें सवाल आते हैं, तो क्या हमने बैकएंड पे माना कि कितने घंटे में तुम कितने सवाल करोगे। तो फिजिक्स में ये स्पीड एक्सपेक्ट करी है, केमिस्ट्री में ये करी है, और बायो में ये करी है आपसे कि बायो में रिवीजन करोगे तो 40 क्वेश्चन पर आवर, अगर न्यू करोगे तो इतना, केमिस्ट्री में इतना, और केमिस्ट्री में न्यू इतना, 25, 20 और 35 ये नए के लिए, और 30, 40 और 40 ये रिवीजन के लिए एक्सपेक्ट करी है। इसके हिसाब से हमने आपके 12 घंटे सेट करे हैं, टेस्ट पेपर सेट करा है, प्लानिंग पूरी की पूरी सेट करी है। तो आशा करता हूं आपको मेरी ये बात पूरी की पूरी समझ में आई होगी। हां सर, हमने कस्टमाइज प्लानर देख लिया, उसके हिसाब से स्पीड देख ली हमने, सर टाइम डिवाइडेशन हमने देख लिया। अब सर ये तो बताओ कि हमें ये सब मिलेगा कैसे, और उसके अलावा भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि सर मैं ये प्रैक्टिस करूंगा कहां से, ये प्रैक्टिस कहां से करूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी ऐप के माध्यम से, पर उससे पहले बताता हूं आपको ये मिलेगा कैसे। तो अपन मोड वाली स्लाइड पे चलते हैं। आइए, अगर आप ऑफलाइन के बच्चे हैं और मोशनाइट हैं तो आपके लिए सब कुछ फ्री है, आ जाइए 18 तारीख से, 18 तारीख से आ जाइए, सब कुछ फ्री है। अगर आप अभी तक किसी और कोचिंग पे पढ़े, किसी और शहर में थे और आपके नंबर नीट 2025 में 400 से ज्यादा थे, तो उन सब के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन, ध्यान से सुनना, इन वाले बच्चों के लिए फ्री ऑफलाइन है,
फ्री। ध्यान से सुनना, ऐसा पहली बार कर रहे हैं। 400 मार्क्स से ज्यादा वाले के लिए, जिसके 2025 में 400 ज्यादा नंबर थे, उनके लिए कोटा ऑफलाइन फ्री कर रहे हैं। पर सीट थोड़ी लिमिटेड है, क्योंकि हमें उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे इसमें आएंगे और अप्लाई भी करेंगे, इसलिए थोड़ी लिमिटेड सीट है। तो इसके लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पे आपको जो है क्लिक करना है और आपकी कहानी आगे बढ़ जाएगी। पर 400 ज्यादा होने चाहिए। सर हमारे तो नंबर कम है, तो आपको ऑनलाइन में सब कुछ फ्री है। जो प्लानर मैंने आपको बताया था 18 का, 20 का, टेस्ट के लाइव का, वो सब कुछ आपको 7 से 10 पीएम में लाइव में हमारे जो नीट का चैनल है और मोशन का जो एनवी सर वाला चैनल है, उस दोनों पे फ्री दिखाई आपको देगा। नीट वाले चैनल पे दिखाई देगा, माफी चाहता हूं, नीट वाले चैनल पे पूरा का पूरा आपको लाइव दिखाई देगा। मोशन नीट चैनल पे, याद रखें। अच्छा सर, उसके बाद जो आपका टेस्ट है, ये मैं आपको बताऊंगा। जो टेस्ट आपका अगले दिन होने वाला है, जो प्लानर में मैंने आपको दिखाया था ना, जो प्लानर में आपको दिखाया था, वो टेस्ट आपको ऐप पे दिखाना है। ऐप पे कैसे जाना है अभी बताऊंगा आपको। जो आपके कस्टमाइज प्लानर के सवाल थे, सर वो सवाल मुझे कहां से मिलेंगे? वो भी ऐप से मिलेंगे, वो ऐसे दिखाई देगा। जब टेस्ट हो जाएगा, तो उस टेस्ट के बाद आप जब उसके पूरे फॉर्म भर लोगे, तो उसके बाद उसका लाइव डिस्कशन कोटा क्लासरूम से लाइव आपको मोशन नीट चैनल पे दिखाई देगा। और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है। एक मेरी व्यक्तिगत सलाह और है, पता नहीं आपको अच्छी लगे बुरी लगे, पर मैं एक सलाह आपको और देना चाहता हूं। क्या मैं आपको यह सलाह देना चाहता हूं कि अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के और आपके नंबर 3 मई 2026 को जो पेपर हुआ था उसमें ईमानदारी से 300 से कम आ रहे थे, पता नहीं आप मुझे कैसे लोगे, तो अब उस 300 से कम नंबर वाले को 36 दिन में एकदम से वो इतने नंबर डबल के आसपास हो जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो एक बार आत्मचिंतन करें कि मैं 36 दिन वापस अपने एग्जामिनेशन के लिए दूं, या मैं अगर रिपीट करने के लिए सोच रहा था तो अभी से रिपीट करना चालू कर दूं। मैं अगर अपने बच्चे को सलाह देता तो उससे भी यही बोलता कि मेरे हिसाब से अगर तू बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है तो वापस रिपीट करने की अगर सोच रहा है तो अभी से तैयारी चालू कर दे, तो फिर से तेरे 40 दिन और निकल जाएंगे। ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूं, पूरी कहानी आपको समझ में आ गई अच्छे से, कितना समय हमारे पास है, हमारे पास प्लानर क्या है, कस्टमाइज प्लानर कहां है, वो आपको नीचे दिखाई देगा। जो आखिरी बात इस वीडियो की बची है वो क्या है? आखिरी बात इस वीडियो की बची है कि ऐप पर हमारे कोई प्रैक्टिस और टेस्ट पेपर कैसे दिखाई देंगे। तो उसको खोलिए, उस पर आगे चलते हैं। तो जहां से हमें प्रैक्टिस करनी वाली ऐप अपनी आ गई है। आपको जब ऐप में आप रजिस्टर करोगे तो बस ये ध्यान रखना है कि नीट कोर्स रखना है, 12th और 12th पास रखना है, नीट 13 रखना है, बस 13 या 12th पास। उसके बाद आपको दिखाई देगा नीचे एक पूरे हमारे जो होम पेज है उस पे नीचे सेक्शन दिखाई देगा प्रैक्टिस। तो इसमें आपको दिखाई देगा, देखो रीनीट 2026 EITS ऑल इंडिया टेस्ट जो है ये बिल्कुल फ्री है। जब आप इसमें जाओगे तो आपको पेपर दिखते रहेंगे, 19 मई का, 21 मई का, देखो दिखाई दे रहे हैं ना ऑल्टरनेट डे जो वहां शेड्यूलर में आए थे। ये उस दिन ही खुलेगा जिस दिन आपका पेपर होने वाला है 2 बजे। इसके बाद इसके सॉल्यूशन वगैरह जो पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है वो आपको पूरा का पूरा दिखाई देगा। उसके अलावा जब कस्टमाइज प्लानर में आपके लिए सवाल बनाए थे कि मुझे इस चैप्टर से इतने करने चाहिए, इस चैप्टर से इतने करने चाहिए, सर वो सवाल हम कहां से करें, हमारे पास तो वो है नहीं। आपने तो बता दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 40 करने चाहिए, मैग्नेटिज्म के 32 करने चाहिए, सब आपने बता दिया। उसके लिए भी बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग टूल है जो वो पेड होता है, पर अभी हम नीट वालों के लिए इसको बिल्कुल फ्री कर रहे हैं। वो है अनलिमिटेड क्वेश्चन बैंक। ये छोटी मोटी बात नहीं है, अनलिमिटेड क्वेश्चन बैंक आपको दिखाई देगा। उसमें आपको सिंपल क्रिएट पेपर करना है, कोई भी अपने पेपर का नाम डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, मैं ऐसे डाल देता हूं जो भी आपको डालना है। उसमें अगर मान लीजिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का करना है या कुछ भी करना है, मैं कह रहा हूं किसी भी चैप्टर का, तो फिजिक्स सेलेक्ट करिए, उसका टॉपिक सेलेक्ट करिए, मान लीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी, इस पर मैंने डन कर दिया। मैं चाहता हूं मुझे इस पर प्रैक्टिस करनी है, इजी और मीडियम सवाल मिलाकर 25 सवालों की प्रैक्टिस मुझे करनी है। 25 करिए, क्रिएट पेपर करिए, आपके पास 25 सवाल पूरे के पूरे क्रिएट होकर आ जाएंगे स्टार्ट टेस्ट के रूप में। प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, यानी कि अगर आप ईमानदार हो तो फिर आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, आपको पूरे पूरे पेपर दिखाई देंगे। ऐसे देखो, क्लियर है एकदम, 1 2 3 4 5 6। तो अब देरी किस बात की, कस्टमाइज प्लानर को डाउनलोड कर लो। कोटा आ सकते हो, 400 नंबर ज्यादा है तो कोटा आ जाओ, नहीं तो ऑनलाइन 7 से 10 18 तारीख से चालू हो जाइए। कर्मठता से पढ़ाई की तरफ चले जाइए। बार बार कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग तुम्हें अभी बहुत ज्यादा भटका भी रहे हैं कि इसने गलती थी, ये गलती थी। बार बार कह रहा हूं गलत सही में मत पढ़िए, इमरजेंसी है। इमरजेंसी में कौन गलत था, किसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, ये नहीं करा जाता। डॉक्टर ये नहीं करता है कि किसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था, वो पुलिस का काम नहीं करना है तुम्हें। इमरजेंसी में तुम्हारा काम जान बचाना है। अभी इमरजेंसी में कौन सही था कौन गलत नहीं करना है। मैं तुम्हें बुरा लग रहा हूं, बहुत सारे लोगों से अलग बोल रहा हूं मैं इस बात को, पर मैं बच्चे के भले की बात बोल रहा हूं। 10 साल बाद सोचोगे तो मेरी बात याद आएगी। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, एक्सीडेंट किसने करा, इस गलती की लड़ाई डॉक्टर नहीं लड़ता है, उस पेशेंट को बचाने की लड़ाई लड़ता है। आज तुम्हारी लड़ाई
खुद के पेपर को बचाने की है, ताकि तुम डॉक्टर बन सको और मानव सेवा कर सको और ऐसे हजारों लोगों की जान बचा सको। तो मैं थोड़ा अलग बोल रहा हूं, लोगों से अलग बोल रहा हूं। कई बार उसकी वजह से मुझे कई लोग बुरा भी बोलते हैं कि ये क्यों नहीं भड़का रहे बच्चों को, क्यों ये काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं वो कर रहा हूं जो बच्चे के भले की बात है। मुझे सुनने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।